बेटा लोग, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बैलेंसिंग जो रिडॉक्स रिएक्शन के लास्ट स्टेज में पढ़ाया था। उसमें हमने रूल्स पढ़ लिए थे, दुनियादारी जो थी वो पढ़ ली थी। बेटा उसमें रूल्स जो पढ़े थे वो बोरिंग हो गया होगा, शायद नहीं समझ में आएगा, तो आप ये बस वीडियो देख लो। आपको बैलेंसिंग कभी भी नहीं भूल पाओगे, आपको आसानी से आ जाएगी। और इस वीडियो में हम ऑक्सीडेशन नंबर मेथड का ही यूज करेंगे और एक बेसिक मीडियम का एग्जांपल लेंगे और एक एसिडिक मीडियम, दोनों समझा देंगे। फिर आप कोई भी रिएक्शन करना, आपको कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक बार सुन लो, आपको जो स्टेप लिखवाए थे अगर वो नहीं आते हैं तो इधर बस सुनो मेरी बात और सब कुछ आ जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे एक रिएक्शन लिखिए, MnO4 माइनस और प्लस का Br माइनस लिखा हुआ है, MnO2 प्लस BrO3 माइनस लिखा है। सबसे पहले ये बोला था मैंने, स्केलेटोन रिएक्शन लिख ली जाती है। तो मान लो ये स्केलेटोन रिएक्शन लिखी हुई है, इसी को बैलेंस करना है, तो सबसे पहले इसको लिख लिया। तो लिखा मैंने MnO4 माइनस प्लस Br माइनस, फिर उसके बाद एरो बनाया, फिर क्या लिखा मैंने MnO2 प्लस BrO3। क्या किया मैंने, स्केलेटोन रिएक्शन लिखा। ये बात दिमाग में डालो अब धीरे धीरे, स्केलेटोन रिएक्शन लिखा, ठीक है। ये आपके दिमाग में आ जाएगा कि भैया एक स्केलेटोन रिएक्शन, यार ई लगा लेना, ठीक है। स्केलेटोन रिएक्शन लिख लिया। अब क्या करना, सेकेंड स्टेप में मैंने कहा था पर्टिकुलर सब पे चार्ज निकालना होता है। तो सब पे चार्ज देखो मैं बता रहा हूँ, उसमें कैसे निकालोगे। MnO4 है, इस पे -2 होता है, सबको पता है। ऑक्सीजन पे, इसमें Mn पे कितना होता है, साइड में निकालना सीखो, ऐसे याद नहीं करा जाता। MnO4 है माइनस, जिसका निकालना उसको x मानो। उसके बाद जो ऑक्सीजन है कितने, 4 एटम है, तो 4 इंटू एक ऑक्सीजन का -2, तो -2 करो इक्वल टू, यहाँ पे -1 था, -1 किया, तो x माइनस का 8 इक्वल टू -1। और जब ये इधर जाएगा तो x इक्वल टू +7 आएगा। तो इसका ये मतलब हुआ Mn पर कितना हो गया, +7 आ गया। Br पे -1 लिखा ही है। फिर उसके बाद MnO4, बेटा MnO4 इस पर -2 होगा, 2 2 जा 4, माइनस का दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा। ये बात समझ में नहीं आई हो तो इधर देख लो साइड में, वो भी यहाँ पे क्या लिखा मैंने, MnO2, यहाँ पे इसको x मानो, +2 ऑक्सीजन आइटम है, -2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू प्लस का 4 आ जाएगा, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे ये बात जब समझ में आ गई तो आगे देखो। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया ऑक्सीजन पे -2, Br पे यहाँ पे कितना होगा, तो Br ऑक्सीजन पे तो -2 ही होगा, ऑक्सीजन पे कितना होगा बेटा, -2 होगा। इस Br पे निकालना है, चलो इसको भी देखो नीचे कैसे निकालोगे। इससे एक चीज़ तुम्हारा ऑक्सीडेशन नंबर भी सीख लोगे। यहाँ पे BrO3 और ऊपर लिखा है कुछ नहीं लिखा, माइनस लिखा था केवल। तो इसमें लिखो x और x प्लस कितने ऑक्सीजन आइटम है, 3, और एक पर टूल मान लो, यहाँ पे -1 किया, तो x -6 इक्वल टू -1। और जब कोई चीज़ इधर से इधर जाती है तो प्लस में आ जाती है, और जब प्लस में आएगा तो बेटा कितना हो जाएगा, तो ध्यान से देखो x इक्वल टू +5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, +5 आ जाएगा। इसको इधर साइड में मैंने रफ वर्क कर लिया है, तो इसको मैं ऐसे स्केल की हेल्प से ऐसे इसको बंद कर देते ताकि आपको कोई डिस्टर्बेंस ना आए। इधर का कोई मतलब नहीं, यहाँ से बस निकाल लिया +5। तो दूसरे में पर्टिकुलर चार्ज एटम में निकाल, पहले स्केलेटोन रिएक्शन लिखी थी, फिर चार्ज निकाला। अब अगले स्टेप में देखा जाता है कि ऑक्सीडेशन बढ़ा, तो एक बार फिर लिख लो इसी चीज़ को। तो जब इसी चीज़ को एक बार और लिखोगे तो ये कितना लिखा हुआ है, थोड़ा ऊपर लिखते हैं ना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। MnO4 माइनस प्लस का Br माइनस, और यहाँ पे MnO2 प्लस BrO3 माइनस। अब केवल ये देखा जाएगा किसका चार्ज चेंज हो रहा है। यहाँ पे देखो कितना +7 है, तो +7 से कितने में जा रहा है, +4, चार्ज चेंज हो रहा था। तो बेटा यहाँ पे वैसे लिख लेते हैं, +7 से +4 में गए तो देखो क्या से क्या हो गए देखते देखते। तो बेटा देखते देखते क्या हो गए, 7 से +4 हो गए बच्चे। और जब अगर रिडक्शन और अगर चार्ज घट रहा हो तो उसे क्या बोलते हैं, रिडक्शन हुआ उसका। बेटा क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। यहाँ पे बताओ कितना चार्ज था, तो कहोगे सर -1 था, उसमें कौन सी बड़ी बात थी। और यहाँ पे कितना था, +5 था, तो इसका भी चार्ज चेंज हो रहा था। तो बताओ यहाँ से यहाँ जाओगे तो यहाँ पे क्या हुआ, बढ़ गया। अगर इंक्रीज हो जाए तो उसे क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। इतनी बात आपको आ गई तो ये पता चल गया कि रिडॉक्स रिएक्शन है। अब जब ये बात आ गई तो एक बात और बताओ मुझे, कितने एटम चार्ज चेंज होता है। जो अगला स्टेप हुआ था ये वो था ना कि देखा जाता है कितना चार्ज चेंज हो रहा है। तो बताओ कि यहाँ पे कितना हो रहा है, +7 से +4 गए, और +7 से +4 अगर जा रहे हो तो कितने एटम इंक्रीज हो रही है ऑक्सीडेशन नंबर, तो बताओ घट रही है, डिक्रीज हो रही है। कितना, 3 एटम पर एटम, एक ही एटम तो है, तो यहाँ पे लिखना पड़ता है ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेज कितना डिक्रीज हो रही है, बाई 3 पर एटम। कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं होनी चाहिए। ऊपर बच्चे देखो कितने लिखा, -1 से +6 जा रहा हो। अब यहाँ पे बड़े ध्यान से देखो, -1 पे हो तो -1 से पहले 0 आओगे तो 1 हो गया यूनिट,
-1 है और -1 फिर 0 रहेगा, फिर +1 रहेगा, ऐसे ज़्यादा +5 तक जाओगे तो +5 तो इधर से ये 5 हो गया ये और एक ये हो गया, तो टोटल कितने यूनिट हो जाएंगे, तो टोटल हो जाएंगे 6 यूनिट। तो यहाँ से कितना ऑक्सीडेशन चेंज हो रहा है, 6 यूनिट हो रहा है। तो मैं लिखूँगा ऑक्सीडेशन इंक्रीजेज कितना बाई 6 पर एटम। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इतना लिख लिया आपने। अब जब इतना लिख लिया तो साफ़ सुथरा करने के लिए एक स्टेप और आगे बढ़ा लेते हैं, तुम चाहते तो यहीं कर लेते, लेकिन एक स्टेप और आगे कर लेते हैं। सुनना, क्या लिखा था, MnO4 था, तो यहाँ लिखा MnO4 माइनस प्लस Br माइनस, और यहाँ पे क्या लिखा MnO2 प्लस BrO3 माइनस। यहाँ पर बेटा कितना था, Mn था, कितने पे थे, +7 पे थे, और +7 से कहाँ गए थे, +4 पे गए थे, यहाँ पे -1 था, और यहाँ पे कितने पे गए थे, +5 पे गए थे। तो यहाँ से जब यहाँ गए और यहाँ से जब यहाँ गए तो ये तो पता चल गया कितना यूनिट चार्ज चेंज हुआ था, इधर 3 यूनिट हुआ, इधर 6, काट दो ऐसे, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, इतना ध्यान रखना, काट दिया। बड़े ध्यान से सुनना, मैंने क्या किया, इसको सिंप्लीफाई कर लिया जाता है, तो सिंप्लीफाई करने पर कितना आ गया, ऊपर 2 आ गया, नीचे 1 आ गया। 2 किस में आया है, तो 2 आया है Br वाले में, 2 किस में आया है, Br वाले में। अब सुनो, यही बस स्टेप गड़बड़ होता है, इस स्टेप को ध्यान से सुनो। अब क्या होगा, ये जो 2 है यहाँ पे ऊपर कितना बढ़ रहा था, 2, अब यहाँ पे, और यहाँ पे मान लो 1 था, कैसे सिंप्लीफाई कर दिया। अब ये क्या करना होगा, अब ये जो 2 होगा इस MnO4 माइनस में मल्टीप्लाई, मतलब जिधर ऑक्सीडेशन होता है ना, वो जिधर रिएक्टेंट होता है उधर मल्टीप्लाई किया जाता है, और यहाँ पे 1 यूनिट इसमें मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो ये सिस्टम में ध्यान रखना क्या करना होगा, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, इस सिस्टम में करना होता है बैलेंस। क्या बैलेंस करना है, ठीक है, इंक्रीज और डिक्रीज। तो मैं बोल सकता हूँ इंक्रीज और डिक्रीज। क्या डिक्रीज, इन ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इन ऑक्सीडेशन स्टेट मल्टीप्लाई। अब सुनो, ये क्या लिखा है, MnO4 माइनस लिखा है, MnO4 माइनस, ठीक है, बाई टू, मतलब इस वाले को दूसरे में करना और इधर वाले को उधर कर दो, एंड Br माइनस बाई 1, ठीक, इतना करना है, कुछ नहीं हुआ यार, क्या करना था, जितना करना था मैं ये डायरेक्ट कर देता हूँ। तो बताओ, अगर इधर मान लो 2 यूनिट था तो इसके आगे कितना लगा दो, 2, ठीक, इसके आगे 1 था तो इसके अपोजिट साइड वाले में 1 लगा दो, इतना कर सकते थे, ठीक, कर लिया। अब क्या करना होता है अगले स्टेप में, अगले स्टेप में ये करना होता है, जो आपके पास इक्वेशन थी, मेरे पास इक्वेशन ये थी, MnO4 माइनस प्लस Br माइनस, यहाँ पे मैं इतने स्टेप इसलिए लिख रहा हूँ ताकि बच्चे आपको समझ में आ जाए, ठीक है, परेशान नहीं होना कितने स्टेप क्यों लिखे जा रहे हो। तो मुझे ये बताओ, यहाँ पे कितना आ गया था, 2 आ गया था, ठीक है, यहाँ पर बताओ कितना आ गया था, 1 आ गया था 1 आ गया था, ठीक। अब यहाँ पे इतना था। अब सबसे पहले क्या करते हैं, ऑक्सीजन और उसको छोड़ के बैलेंस करोगे। अब आगे अदर एटम, बैलेंस अदर एटम या बैलेंस ऑल एटम लिख लो, ऑल एटम, ठीक, एक्सेप्ट H और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के और सबको बैलेंस कर लो। यार बैलेंस करो, कितने हैं यहाँ पे, Mn 2 Mn है, यहाँ कितने 2, तो इसके आगे 2 लगा दो, बस कुछ नहीं हुआ, तो 2 MnO2 हो गया, Br एक है, Br एक है, बस छोड़ दो। अब आओ ऑक्सीजन में, अब इसके बाद किसका बैलेंस करेंगे, अब इसके बाद करेंगे अगले स्टेप में ऑक्सीजन एटम और हाइड्रोजन करेंगे। तो दोनों बैलेंस करने के लिए कैसे करेंगे, देखो ध्यान से, यहाँ पे बताओ कितने ऑक्सीजन है, देखो ध्यान से, यहाँ पे बच्चे कितने ऑक्सीजन देखोगे ध्यान, तो 2 4 जा 8, कितने बेटा, 2 4 जा 8, यहाँ पर 8 ऑक्सीजन है। इधर बताओ कितने ऑक्सीजन है, 2 2 जा 4 और 3 7, इधर 7 है उधर 8 है। अब यहाँ पे देखो बेसिक मीडियम में, बेसिक मीडियम, ये बड़ा ध्यान रखना कि यहाँ पर मैंने सोच लिया कि इधर है ऑक्सीजन एटम 8, इधर कितने हैं बेटा 7, कैसे 3 है और 4 है, तो 8 7 हो गए। अब इसमें क्या करा जाता है, इसमें सबसे पहले OH में, बेसिक मीडियम में, किसमें, बेसिक मीडियम में ऐड किया जाता है OH। तो OH ऐड करोगे, OH कहाँ ऐड करोगे, तो OH ऐड करा जाता है इसी में, जैसे 2 MnO4 माइनस था प्लस Br माइनस 2 MnO2 और BrO3 माइनस था। तो बच्चे जो BrO3 माइनस है इसको ऐड करोगे। अब इसको ऐड करने के लिए ध्यान रखना आपको, अब क्या करेंगे, यहाँ पे OH बैलेंस, बेसिक मीडियम में ऑक्सीजन बैलेंस करना है। तो इधर 8 थे, इधर 7 थे, तो जिधर ऑक्सीजन कम होते हैं बेटा, जिधर ऑक्सीजन कम होते हैं उधर उतने OH मॉलिक्यूल ऐड कर दिए जाते हैं, बड़े ध्यान से सुनना। तो मैंने इधर एक OH ऐड कर दिया, तो बताओ एक OH ऐड करोगे तो ऑक्सीजन इधर भी 8 हो गए और उधर भी 8 हो गए।
अब बेटा जब 8 दोनों तरफ हो गए तो अब बैलेंस किया जाता है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए बड़े ध्यान से सुनना, बेसिक मीडियम में बता रहा हूँ। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन हैं और इधर भी कितने हाइड्रोजन है वो काउंट करो। तो इधर हाइड्रोजन है ही नहीं, इधर हाइड्रोजन एक है। कितना हाइड्रोजन बेटा? एक है। जितने हाइड्रोजन इधर होंगे उसके अपोजिट साइड, मतलब इधर लेफ्ट साइड, उतने वाटर मॉलिक्यूल ऐड किए जाएंगे। तो मैंने इधर वाटर मॉलिक्यूल ऐड किया, और जितने वाटर मॉलिक्यूल ऐड करोगे, जितने इधर क्या था, जितने H ज़्यादा होंगे उसके दूसरी तरफ उतने वाटर मॉलिक्यूल ऐड करोगे, कर दिया। अब जो वाटर मॉलिक्यूल जितने ऐड किया उतने फिर OH इधर ऐड करोगे। फिर से सुना, ये स्टेप गड़बड़ ना करना। मैंने क्या करा, सबसे पहले ऑक्सीजन काउंट करो। इधर 8 निकले, इधर 7 निकले। तो जो 7 इधर निकले इसमें एक कम हो रहा था, तो मैंने इधर OH ऐड कर दिया। बेसिक मीडियम होता है तो OH ऐड किया जाता है। OH ऐड किया। अब OH ऐड किया तो इधर H आ जाएगा। अब इधर देखो कोई H है क्या? नहीं है। तो उतने H ऐड करने के लिए इधर उतने वाटर मॉलिक्यूल ऐड किए जाते हैं। जो वाटर मॉलिक्यूल ऐड हो जाए तो फिर उसके ही उतने उसके अपोजिट साइड OH ऐड किया जाता है। समझ गए इतना? अच्छा, अभी इसको समझ गए तो इसको ओवरऑल करके लिख लो। ओवरऑल लिखोगे तो बताओ क्या रिएक्शन आएगी। तो ओवरऑल रिएक्शन अगर ध्यान से देखा जाए तो ऊपर क्या लिखा था, 2MnO4 माइनस प्लस क्या था, Br माइनस था, तो Br माइनस लिख लो। और फिर क्या था, H2O लिख लिया। और H2O लिखने के बाद फिर क्या हुआ, 2MnO2 और प्लस क्या हुआ, BrO3 माइनस हुआ। फिर प्लस करो, OH दो बार ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, 2OH माइनस। आपकी बेसिक मीडियम में बेटा होगी रिएक्शन बैलेंस। आपको ये बात पूरी समझ में आ गई होगी। कैसे कैसे करा, कुछ नहीं था। सबसे पहले स्केलेटोन रिएक्शन लिखा, फिर उसमें पर्टिकुलर सबका चार्ज निकाल लिया, फिर चार्ज जिसका बढ़ रहा था घट रहा था उसको देखा, फिर उसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन किसका हो रहा था, कितनी यूनिट पर एटम में चार्ज कितना बढ़ रहा था, ऑक्सीडेशन नंबर कितना, रिडक्शन नंबर घट रहा था, वो देख लिया। उसके बाद क्या किया, उसके अपोजिट साइड रिएक्टेंट साइड क्या करा, उतने नंबर आइटम से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। और मल्टीप्लाई करने के बाद फिर अदर आइटम को बैलेंस किया, फिर ऑक्सीजन को बैलेंस कर दिया। कैसे करते थे, बस यही मेन है कि अगर जिधर ऑक्सीजन ज़्यादा हो उसके अपोजिट साइड OH ऐड गिनना, फिर जितने OH ऐड हो जाए H को अपोजिट साइड क्या करना, H2O मॉलिक्यूल, फिर OH इधर, बस इतना करना। ठीक है। अब चलो एसिडिक मीडियम वाला देख लिया जाए।